मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 12 पानी की कहानी। ये एक निबंध है। इसकी दक्षताएं हैं 806। विद्यार्थी कक्षा 8 के स्तर के विभिन्न पठन सामग्री जैसे अखबार, सूचनाएं, होर्डिंग्स, विज्ञापन, निर्देश को पढ़ते हुए अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर कक्षा में उन पर चर्चा कर सकते हैं। पानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है। छोटे कीड़े से लेकर ब्लू व्हेल तक पृथ्वी पर जीवन पानी की उपस्थिति के कारण ही मौजूद है। पानी के बिना हमारी धरती नहीं रहेगी। दुनिया के हर जीव को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये जानते हुए भी बहुत सारे लोग पानी को बर्बाद कर देते हैं। पानी से ही समस्त संसार का जीवन है, लेकिन जिस तरह से यह नालियों में बहकर खराब हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबका जीवन खत्म हो जाएगा। हम सभी को आवश्यक मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। वर्षा जल संचयन जैसे पानी बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कृषि में ड्रिप सिंचाई तंत्र का प्रयोग पानी बचाने में सहायक होता है। हम सभी को पानी बचाना होगा, क्योंकि पानी के बिना हमारा धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व के बारे में बताया गया है? जल के। संसार के हर जीव जंतु को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? कृषि में ड्रिप सिंचाई तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल। जल ही जीवन है। इसके विषय में अपने विचार लिखिए। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि पृथ्वी पर पीने लायक पानी जल ना हो तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। आने वाले समय में पृथ्वी पर जल की बचत, जल की आवश्यकता व व्यवस्था के लिए आप किस प्रकार योगदान करेंगे? हम पानी की बचत करेंगे। यदि आवश्यकता ना हो तो नल बंद कर देंगे। वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। पीने के पानी ना होने के 3 नुकसान लिखो। हमें पीने के लिए पानी ना होने के 3 नुकसान लिखो। हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। पानी के बिना जीवन संभव नहीं होगा। पानी के बिना हमारी पृथ्वी नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा पानी किस ऋतु में होता है? वर्षा ऋतु में। इनमें से हमें किस किस चीज़ में पानी की ज़रूरत नहीं होती? कपड़े सिलने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। बादल में पानी कहाँ से आता है? पृथ्वी पर उपलब्ध पानी वाष्प बनकर उड़ता है। वही पानी वायुमंडल में संघनित होकर बादल बनाता है। इसके बाद है कार्यविधि 2, गतिविधि 2। दक्षताएं हैं 615 और 715। 615 715 क्या है? विद्यार्थी लिख, वचन और कारक के भेदों को समझकर उसका विभिन्न संदर्भों में प्रयोग कर सकते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है वह कारक कहलाता है। इनकी संख्या 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे इसको आपको ऐसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पहचानने हैं। वाक्य के क्रिया पद संज्ञा पदों के साथ संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कर्म कारक के चिन्ह को पहचानना है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को है। कर्ता ने है। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अरे रीना तुम कब आई? संबोधन कर रहे हैं उसको। कविता ने खाना खाया। कर्ता ने, कर्ता कारक ने, कर्ता ने। पानी मेज पर रखा है। अधिकरण पर, अधिकरण में और पर। पिताजी ने भाई के लिए पुस्तक लाई। संप्रदान के लिए। इन वर्ड्स को देखकर हमें पता चल गया कि कौन कौन सा कारक है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना कैसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की कहा गया। अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ठीक है, निम्नलिखित में कारक लिखने हैं आपने। आसमान से बूंद गिरी। राम ने पुस्तक मेज पर रखी। वह सांप से डरता है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। आगे एक एक वाक्य बनाना है। कर्म मोहन ने सांप को मारा। संप्रदान माता ने पिताजी के लिए कुर्ता सिलवाया। अधिकरण लड्डू मेज पर रखे हैं। अपादान पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यह रमेश का भाई है। का संबंध कारक।
अरे बच्चों शोर मत करो, अरे संबोधन कारक। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, से करण कारक। सोहन पुस्तक से कहानी पढ़ता है, से करण कारक। आगे देखिए, पुत्र अपने पिता के लिए फल लाता है, के लिए संप्रदान कारक। रहमान मंच पर चढ़कर भाषण देता है, पर अधिकरण कारक। पिताजी बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, से करण कारक। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, अरे संबोधन कारक। इसके बाद है हमारी गतिविधि 3। विद्यार्थी शब्दकोश से परिचित होकर सरलता से शब्दों को ढूंढ सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा शब्दकोश, ठीक है। उस भाषा को किसी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस भाषा के शब्दकोश को समृद्ध करना पड़ता है। शब्दकोश के जरिए हम शब्दों का सही अर्थ जान सकते हैं, उससे हमारी शब्द की समृद्धि बढ़ती है। शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला क्रम और शब्दकोश क्रम की जानकारी होना अति आवश्यक है। ये शब्दकोश क्रम है, ये वर्णमाला क्रम है। नीचे वर्णों में से वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण आएगा, वर्णमाला के अनुसार ए सबसे पहले आया, ये हमने इसमें से देखा। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार कौन सा सबसे पहले आएगा, ये वाला छोटा अंक, वो सबसे पहले आता है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण श से पहले आएगा, शब्दकोश के अनुसार क जो है वो श से पहले आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर शब्दकोश के अनुसार प्रथम आएगा, अपन जो है वो प्रथम आएगा। अब देखिए, इनको उचित क्रम के अनुसार मिलान करना है। बेगार हमारा आएगा तीसरे नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर आएगा असीम, दूसरे नंबर पर आएगा क्रम, तीसरे नंबर पर आएगा बेगार, चौथे नंबर पर आएगा हस्ती। इनमें से अंतिम शब्द कौन सा आएगा, मामूल सबसे अंतिम में आएगा। शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण कौन सा आएगा, क्ष। निम्नलिखित में शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाना है। ख क्रम रहेगा चंद्रमा, फिर चंद्रिका, फिर क चाँद, फिर चूर्ण। निम्नलिखित को शब्दकोश के अनुसार लगाना है। कक्षा सबसे पहले, फिर कृपा, फिर क्लेश, फिर क्षमा। निम्नलिखित को शब्दकोश के अनुसार लगाना है। 3 कमुक सबसे पहले, फिर काड़त, फिर 4 कसर, फिर 1 कर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।